नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे दोस्तों, बिंदास होंगे दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, अनुपात समानुपात यानी रेशियो। रेशियो का पार्ट नंबर 2 दोस्तों। क्या रेशियो का पार्ट नंबर 2। मैंने इससे पहले क्लास में दोस्तों उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से सभी से बेसिक्स बता दिया था दोस्तों कि रेशियो किसी संख्या का कैसे निकालते हैं, और मैंने 1 से लेकर 14 तक वहां पे क्वेश्चन किए हुए हैं दोस्तों। आज हम क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, 13 से करेंगे दोस्तों। क्या है, 13 से 12 क्वेश्चन तो मैंने वहां पे अटेम्प्ट करवाए हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने दोस्तों क्या है बिना नंबर डाले ही इनको सोल्यूशन करवाया था दोस्तों। ठीक है, आज कहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से दोस्तों। देरी ना करते हुए दोस्तों, जो भाई वीडियो को देख रहा है कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। क्या बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है मेरे दोस्तों। क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है बच्चों, देखो 1300 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक्स के हिस्से का 2 गुना और वाई के हिस्से के 3 गुना बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है। तो वाई का हिस्सा दोस्तों कितना है। आप लोग इसे पूछ लिया कि वाई का हिस्सा कितना है। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों से बता रखा कि दोस्तों हम इसका डायरेक्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों। ये मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में बता दिया। जो मेरे भाई जिसने अब तक पिछली क्लास नहीं देखी कृपया करके वो पहली क्लास देख ले दोस्तों, फिर आने की इसमें कोशिश करे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं मेरे भाई क्या क्या रखा है क्वेश्चन में। देखो एक तो कौन है दोस्तों, एक्स है, और एक वाई है दोस्तों। क्या है, वाई है, और क्या है दोस्तों, जेड है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा, देखो 1300 रुपए है दोस्तों एक्स वाई और जेड में। इस एक्स वाई जेड में क्या है दोस्तों, इन 1300 रुपए को बांटना है दोस्तों। किसमें, इन 1300 रुपए को बांटना है दोस्तों। इसने क्या कहा कि एक्स के हिस्से का 2 गुना दोस्तों मेरे भाई, क्या इसके हिस्से का 2 गुना। ये लो मेरे भाई 2 गुना करना, तो मेरे भाई हमने 2 गुना कर दिया इसका, एक्स के हिस्से का 2 गुना। वाई के हिस्से का 3 गुना दोस्तों। वाई के हिस्से का दोस्तों क्या है, 3 गुना है, बराबर है। ये ले मेरे भाई दोस्त, बराबर क्या रहा, तो बराबर का निशान लगा दिया हमने, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है दोस्तों। जो टोटल मिला के है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, जेड के कितने 4 गुना के बराबर है दोस्तों। देखो इनका रेशो हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। देखो अगर मान लें कि हमने इनका रेशो निकालना पड़ा, सबसे पहली बात देखो हम इस धनराशि को कैसे बांटेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मेरे भाई एक्स वाई और जेड का रेशो हमारे पास आना चाहिए कि एक्स वाई और जेड का रेशो दोस्तों क्या है। एक्स वाई जेड का रेशो हम दोस्तों कैसे निकाल लेंगे मेरे भाई, इन तीनों का वो एलसीएम कितना निकल गया आपके मुंह, 12 निकल गया जी। कितना है मेरे भाई, 12 निकल गया दोस्तों। कितना आया, इन तीनों का एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, 12 निकल गया। मैं कह लगू आप लोग ये कितनी बार डिवाइड हुआ, दो से कितनी बार डिवाइड हुआ आपके मुंह सर, 6 बार डिवाइड हुआ मेरे भाई। 3 चौक दोस्तों कितना होता है, 12 होता है, और 4 तिया दोस्तों कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये मैं कह लगू आप लोगों से मेरे भाई, एक्स के हिस्से में 6 रुपए आए दोस्तों, वाई के हिस्से में 4 रुपए आए, और जेड के हिस्से में दोस्तों कितना, 3 रुपए निकल गए दोस्तों। क्या जेड के हिस्से में दोस्तों कितना निकल गया, 3 रुपए निकल गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 1300 रुपए को मेरे भाई टोटल टोटल रुपए हमारे पास यहाँ कितने हैं, 1300 रुपए है दोस्तों। ये किसके हैं, एक्स वाई जेड के हैं। मेरे पास यहाँ इनका रेशो कितना है, 6 4 3 दोस्तों, 6 4 10 और 3 कितना हो दोस्तों, इनका रेशो 13 निकल गया दोस्तों। और क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 13,000 रुपए बांट रहे हैं दोस्तों। क्या 13,000 रुपए की राशि बांटनी है हमने 3 लोगों में। किसमें, 3 लोगों में दोस्तों। इसका कितने मल्टीप्लाई है आपके मुंह से, 1000 मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों। कितना, 1000 मल्टीप्लाई हुआ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मेरे भाई वाई का हिस्सा ज्ञात करें। जरूरी नहीं आप लोगों से वाई का हिस्सा ही पूछे दोस्तों, आप लोगों से एक्स का हिस्सा भी पूछ सकता है, वाई का भी पूछ सकता है, और जेड का भी पूछ सकता है मेरे भाई। क्या, और इनका अनुपात भी पूछ सकता है, आप लोग कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो दोस्तों इसने वाई का हिस्सा बताया दोस्तों, मेरे पास वाई का हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4 का भी दोस्तों मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 4000 रुपये। ठीक, क्या निकल गया हमारा आंसर, 4000 रुपये निकल गया दोस्तों। क्या आया, 4000 रुपये हमारा आंसर निकल गया दोस्तों। एक बार फिर रिवीजन करते हैं।
देखो 1300 रुपये है, हमने 3 व्यक्तियों में डिवाइड करने हैं दोस्तों। किसमें? 1300 रुपये को 3 व्यक्तियों में डिवाइड करना है दोस्तों। एक्स वाई और जेड में करना है हमने। क्या है? एक्स वाई जेड में करना है दोस्तों। इसने क्या कहा? एक्स के हिस्से का 2 गुना। मेरे भाई इसका हमने लिख दिया 2 गुना। एक्स के हिस्से का 2 गुना, मेरे भाई कर दो, कोई बात नहीं। वाई के हिस्से का 3 गुना, ये लिख दिया मेरे भाई 3 गुना। और जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है दोस्तों। क्या है? बराबर कर दिया। हम इनका रेशो देखो मेरे भाई, इनका रेशो सही तरीके से कैसे निकालते हैं दोस्तों। मेरे पास ये आपस में क्या है? बराबर में है। देखो मैंने क्या है दोस्तों, देखो 2 3 और 4 क्या आपस में बराबर में है दोस्तों। और इनको मेरे भाई एक्स वाई और जेड के अनुपात में किस तरीके से ले जाते हैं दोस्तों। तो मेरे पास 2 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल का आया दोस्तों? 12 निकल का आया दोस्तों। क्या? 12 निकल का आया। क्वेश्चन में देखो मेरे भाई 2 6 12 से कितनी बार डिवाइड हो रहा? तो मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हो? 6 बार। और 3 चौक दोस्तों कितना होता है? 12 होता है। और 4 पे कितना होता है दोस्तों? 12 होते हैं मेरे भाई। अब मुझे पता चला कि मेरे पास एक्स वाई और जेड का रेशो प्यारे बच्चों क्या निकल का आया? आप कह सकते हो 6 4 3 दोस्तों। क्या? 6 4 3। लेकिन जो राशि है मेरे भाई, जो 13 रुपए की राशि है, इन तीनों को मिलाकर दोस्तों हमने किस में करनी दोस्तों? 13,000 में डिवाइड करनी दोस्तों। क्या? 13,000 में डिवाइड करनी, जिससे हमें ये पता चल जाए कि प्रत्येक के हिस्से में कितना पैसा आया दोस्तों। ठीक, तो इसने क्या कहा दोस्तों? ये 13 नहीं है, 13,000 है। तो हमें क्या देखा दोस्तों? इसका 1000 मल्टीप्लाई है। लेकिन क्वेश्चन में जिसका हिस्सा पूछेगा दोस्तों, हम उसका 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, उतारो दोस्तों इसने। देखते हैं चलो। देखो बच्चों, शॉर्ट करने की सीखो बहुत ज्यादा, जितना भी शॉर्ट लगा सको आप, लेकिन शॉर्ट भी ट्रिक हुआ सीखो दोस्तों। मतलब कि देखो सबसे पहले तो आप पे बेसिक आना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कितना भी शॉर्ट बना सकते हो दोस्तों। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप शॉर्ट कहाँ से बना देंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा? एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा? 6 4 7 दे रखा दोस्तों। क्या? 6 4 7 दे रखा। देखो दोस्तों क्या है, स्कूल में है दोस्तों, क्या है? एक तो मैथ है दोस्तों, ठीक है, और एक इंग्लिश है दोस्तों। क्या है? इंग्लिश है। ठीक, और इसमें क्या क्या रखा दोस्तों? एक केमिस्ट्री दी रखी दोस्तों। क्या? रासायनिक विज्ञान। क्या है? केमिस्ट्री। देखो सी एम से क्या बना दोस्तों? मैथ। ई से क्या बना? इंग्लिश। सी से क्या बना दोस्तों? केमिस्ट्री। इसमें इनका अनुपात क्या दे रखा है इसने कि 6 4 7 के अनुपात में दोस्तों। क्या? 6:4:7 के अनुपात में दे रखा। तो इन्होंने क्या कहा? तो इन सीटों में क्रम से 20%, 40% और 60% की वृद्धि कर दी जाए दोस्तों। देखो अगर मान ले कि मैं इसमें दोस्तों कितने की इसके अंतर्गत कर दूं मैं आप लोगों से 20% की वृद्धि कहा दोस्तों। इसने कितना कहा? 20% की वृद्धि दोस्तों। और इसमें दोस्तों कितनी कहा इसने? 40% की वृद्धि दोस्तों। इंग्लिश में कितनी दोस्तों? 40% की वृद्धि करने को कहा इसने। और केमिस्ट्री में कितना कहा दोस्तों? रासायनिक विज्ञान में 60% की वृद्धि करने के लिए। ठीक, आप ये मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री का रेशो तो ये है मेरे भाई। क्या है? इनका तो रेशो दे रखा दोस्तों। यूं है, किसका रेशो है? इनका तो रेशो दे रखा। अगर मैं इसके आगे एक जीरो और लगा दूं, क्या मैं इसके ऊपर इस रेशो पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बताओ मेरे से। इस रेशो के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ने का दोस्तों। अगर मान ले कि मेरे पास यहाँ रेशो 70 होता, 40 होता और कितना होता दोस्तों? 60 होता, तो मेरे भाई अगर मैं इनकी जीरो भी हटाता दोस्तों, जब भी इसके रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ने का दोस्तों। क्या है कि तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे जीरो लगाऊंगा तो दोस्तों यहाँ भी जीरो लगानी पड़ेगी, यहाँ भी जीरो लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो मेरे भाई तीनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों? अगर मैं इसके आगे एक जीरो लगा दूं और मेरे भाई यहाँ पे एक जीरो लगा दूं, ये जीरो किस लिए लगाए दोस्तों? देखो हम यहाँ पे भी निकाल सके थे दोस्तों, 7 का 60% निकालते दोस्तों, क्या होता हमारा आंसर? आंसर तो अब तक वही हमारा जो निकल कर आना था दोस्तों। लेकिन हमारी जो वैल्यू थी दोस्तों वो पॉइंटों में चली जाती दोस्तों। क्या? पॉइंटों में चली जाती। और मैथ थोड़ा सा टिप मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपली हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसको आसान बनाने के लिए क्या करा? एक जीरो यहाँ पे बढ़ाई, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाई, एक जीरो यहाँ पे बढ़ाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? लेकिन इसमें 70 में तो 60% की वृद्धि, केमिस्ट्री में तो मेरे भाई, और इंग्लिश में दोस्तों कितने की? 40% की वृद्धि।
देखो आप एक बात बताओ, जब 70 में 60 की परसेंट की वृद्धि करोगे दोस्तों, देखो 70 गुणा 60 बटे कितना हो दोस्तों 100, तो 7 छिंग दोस्तों कितना हुआ 100, 7 छिंग हुआ दोस्तों कितना 42। तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई, मेरे पास यहाँ 70 रुपए थे और वृद्धि कितने की 42 रुपए की हुई, तो दोस्तों कितना है 112 रुपए निकल आए दोस्तों, क्या 112 रुपए। ठीक, ऐसे मेरे भाई क्या देखो, इन दो जीरो से दो जीरो कटी दोस्तों, क्या दो जीरो से दो जीरो कटी। देखो हमने क्या है, देखो मेरे भाई जो 40 है और यहाँ भी 40% की वृद्धि कर दी दोस्तों, इनके बट्टे में क्या आना दोस्तों 100, तो पक्का लाजमी आना ही है दोस्तों। जब मैंने 40 का 40% निकाला दोस्तों, तो कितना निकल गया 16 निकल गया। और मेरे पास इंग्लिश में कितने नंबर थे आपके में 40 है, लेकिन इसमें 16 नंबर की और बढ़ोतरी कर दी, तो दोस्तों आपका जवाब कितना हुआ 56 निकल गया। देखो क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से करना सीखो दोस्तों, जब भी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। मान लेके दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों से बताऊं कि 40 का 40% दोस्तों क्या है, 40 का 40% दोस्तों, भाई मेरे भाई ये कैलकुलेशन तो इतनी मजबूत होनी चाहिए आपकी, जबरदस्त होनी चाहिए मेरे भाई। कितना आया 16 आया। भाई फिर एक काम करो तुम, भाई इंग्लिश में पहले 40 थे, अब 16 हो गए, और बराबर में दोस्तों कितने हो गए 56 हो गए। अब मैं दोस्तों देखो करने का तरीका तो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये सिलेक्शन करवाने का तरीका नहीं है दोस्तों। तो क्या आप लोगों का सिलेक्शन करवाने का तरीका नहीं है, सिलेक्शन तो देखो मेरे भाई स्मार्ट तरीके से ही होगा। और स्मार्ट तरीके से क्या दोस्तों, आपने अपनी कैलकुलेशन सुधारनी पड़ेगी दोस्तों, उसमें क्या है सुधारनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो मेरे भाई कितना आया 40 का 40% निकाला मेरे भाई 16 निकल गया। 16 मेरे भाई 40 में मैंने 16 ऐड किया, तो मेरे पास कितना निकल गया 56। और ऐसे मेरे भाई इसका 6 दूनी 12 दोस्तों, कितना हुआ 72। ठीक है, कितना हो देखो दो जीरो से दो जीरो 6 दूनी 12 तो 60 थे, और 12 और ऐड कर दिए दोस्तों, कितना है 72 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, इसमें वृद्धि हुई तो बढ़ी हुई संख्या का अनुपात ज्ञात करें दोस्तों। इनका अनुपात पूछ लिया आप लोगों से, देखो मेरे भाई कितना हुआ 8 नम दोस्तों, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है। देखो 8 से डिवाइड दोस्तों हम कैसे देखते हैं मेरे भाई, अगर लास्ट की डिजिट देखो मेरे भाई, लास्ट की 3 डिजिट दोस्तों 8 से कटती हो तो 8 से डिवाइड बनने जाएंगे। तो मेरे भाई देखो यहाँ से 8 नम कितना हुआ दोस्तों 72, और 8 सती दोस्तों कितना हुआ 56 हुआ, और 8 एकम दोस्तों कितना हुआ 8, कैरी कितना बचा आपके पास 3 हो गए दोस्तों कितने 32, और 8 चौक दोस्तों कितने हुए 32। तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ मेरे पास मैथ का, इंग्लिश का और केमिस्ट्री का अनुपात दोस्तों कितना निकल गया ओवरऑल 9 अनुपात 7 अनुपात 14 निकल गया दोस्तों। क्या आया 9 अनुपात 7 अनुपात 14 निकल गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रखा है, यदि ए बी सी 3 संख्याएं धनात्मक संख्या है दोस्तों, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका दोस्तों, लेकिन मैं मेरे भाई में इसका शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसका आप लोगों से बेसिक दिखाऊंगा मेरे भाई, क्या सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका बेसिक सिखाऊंगा, फिर आप लोगों से बताऊंगा आप लोगों ने किस तरीके से एग्जाम में करना है दोस्तों, क्या किस तरीके से एग्जाम में करना है क्वेश्चन दोस्तों। उतार लो मेरे भाई इसने, ठीक है भाई। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों आप लोगों से, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन उठा रखे मैंने, सीजीएल, यूपीएसआई दोस्तों, दिल्ली पुलिस, मेरे भाई जी इनसे उठा रखे सारे जो भी क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने का आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपने किसी न किसी क्लास, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया हुआ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कुछ में क्या कर रखा ए बी सी है दोस्तों, क्या ए बी सी 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं दोस्तों, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात दे रखा दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्तों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोस्तों। इनका रेशो क्या दे रखा है इन्होंने 34 अनुपात 61 अनुपात 45 दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा 34 अनुपात 61 अनुपात 45 दे रखा दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मेरे पास कितना दे रखा दोस्तों 34 दे रखा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दोस्तों कितना दे रखा 61, और सी स्क्वायर और बी स्क्वायर का दोस्तों क्या दे रखा 45। क्या हम इसके मान रख सकते हैं, नहीं आपको मुझे बताइए। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, इसमें क्या कह रखा है देखो क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या दोस्तों प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा आप लोगों से 34 दे रखा दोस्तों। मेरे दोस्तों कितना दे रखा 34 दे रखा। क्वेश्चन में क्या कह रखा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्तों, क्या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आप लोगों से कितना दिया हुआ है
61 दे रखा दोस्तों, कितना 61। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान दोस्तों कितना दे रखा आप लोगों से, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों से, 45 दे रखा दोस्तों, क्या 45 दे रखा। ठीक, क्या दे रखा, 45 दे रखा। मेरे भाइयों तो इसका अनुपात निकल का आ गया, ये इसका अनुपात दे रखा दोस्तों, और ये इसका अनुपात दे रखा। मेरे पास ऑलरेडी पहले से इनकी एक क्षमता होगा, क्या है मेरे पास अनुपात दे रखा दोस्तों, मेरे से क्या है इनकी अक्षमताओं का अनुपात सबसे पहले दे रखा दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ, इसमें आप लोगों ने क्या पता चल रहा दोस्तों, देखो यहाँ से आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों से करवाया था क्वेश्चन की ए प्लस बी किसी कार्य को इतने दिन में, बी प्लस सी किसी कार्य को इतने दिन में, वो सी प्लस ए दोस्तों किसी कार्य को इतने दिन में। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कॉमन 2 मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही हमें यहाँ पे कॉमन देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें कॉमन देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, हमें कॉमन देखने के लिए हमें यहाँ पे मिलेगा क्या दोस्तों, 2। ठीक है 2। तो आप क्या सकते हो मेरे भाई, 2 से आया मेरे भाई, क्या आया देखो यहाँ से क्या है दोस्तों, 2 कैसे कॉमन आया दोस्तों, देखो यहाँ पे कितना है, एक ए स्क्वायर और यहाँ एक ए स्क्वायर दोस्तों, यहाँ पे कितने 2 स्क्वायर है दोस्तों, 2 ए स्क्वायर है। बात की जाए 2 बी स्क्वायर और ये 2 सी स्क्वायर दोस्तों। तो मेरे भाई हमने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दोस्तों कितना निकल आया, इन तीनों का योग कितना निकल आया दोस्तों, 4 और 1 5 और 5 कितना हो दोस्तों 10। और में एक बात की जाए दोस्तों, कैरी कितना बचा 1, तो 4 और 6 10 और 4 14 दोस्तों, कितना 14। मेरे भाई इनका मान कितना निकल का आया, मेरे भाई कितना निकल का आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आया, 140 आया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा दोस्तों, ये 2 से 70 की 70 बार डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, ये उससे कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 से 70 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि ए का मान कितना निकल गया और बी का मान दोस्तों कितना निकल गया। मेरे पास यहाँ से आप एक बात बताओ, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा दोस्तों, 34 दे रखा है यहाँ से। वो मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है दोस्तों शुरुआत में, जब इसका मान 34 है, जब इसका मान 34 दे रखा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 दे रखा, मैं इसमें कितना जोड़ूं कि ये 70 हो जाए दोस्तों। ये तो आप ही मान लो मेरे भाई, 70 में से 34 घटा लो, या फिर आप ये बोल लो कि 34 में कितना जोड़े कि ये 70 बन जाए मेरे भाई। तो सी का मान दोस्तों कितना निकल का आया, यहाँ से 36 निकल का आया दोस्तों। क्या आया, सी स्क्वायर का मान दोस्तों निकल का क्या आया, 36 निकल गया। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं दोस्तों, सी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 36 निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया 36। ठीक है, तो मिटा दो दोस्तों अब इसको, देखो सी स्क्वायर का मान कितना निकल गया, 36 निकल गया। अब बात की जाए दोस्तों, क्या इसी तरीके से आपने इसका दूसरा रेखा निकालना है। देखो मेरे भाई इसमें क्या दे रखा, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। मेरे भाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या दे रखा, ये दे रखा मेरे भाई दोस्त, कहां दे रखा, यहाँ दे रखा। और इनका मान कितना दे रखा दोस्तों, 61 दे रखा। तो मेरे भाई जब 61 है तो 61 में कितना जोड़ू कि 70 बन जाए। आप क्या कहोगे कि ए स्क्वायर का मान दोस्तों कितना निकल का होगा, तो मैंने कहा मेरे भाई ए स्क्वायर का मान जो आया 9 निकल का आया दोस्तों। देखो 61 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा योग 70 होगा दोस्तों, निकल गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ आप लोगों से कि ए स्क्वायर का मान दोस्तों कितना निकल का आया, आपका जवाब क्या होगा, 9 निकल का आया। ठीक, तो मेरे भाई 36 और 9 दोस्तों कितने हो गए, 45 हो गए। मेरे भाई मेरे पास किसका रेस वो आया, 36 और 9 45, शेष कितने बचे दोस्तों, 70 में से 45 गए। मेरे भाई 70 में से जब मैंने 45 घटा दिए इसमें से दोस्तों, में 70 में से 45 घटाऊंगा दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 4 गए दोस्तों, कितने 2। ये मेरे पास 25 किसका मान बचा, आपके होंगे सर बी स्क्वायर का मान कितना बचा, 25 बचा दोस्तों। क्या बी स्क्वायर का मान कितना बचा दोस्तों, 25। तो मेरे भाई यहां से मुझे जब सी स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या है 36 है, तो सी का मान क्या है, देखो सी स्क्वायर है तो मेरे भाई जिसकी पावर 2 है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें किसी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही दोस्तों। हम कह सकते हैं मेरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई किसकी हो रही, 6 मल्टीप्लाई 6। तो भाई 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में हो रही, तो मुझे एक सी का मान मिल जाएगा। तो एक सी का मान जैसे मुझे मिला मेरे भाई यहाँ कितना है, 6 निकल का आया। और इसका मेरे भाई ए का मान कितना निकल का आया, मेरे भाई कितना निकल का आया, ए का मान आया दोस्तों कितना, 3 निकल गए। और बात की जाए दोस्तों बी का मान दोस्तों कितना निकल गया, आपका जवाब क्या होगा सर, बी का मान आया 5 निकल गया। मेरे भाई किसका निकल गया, अब मुझे पता चल गया कि मेरे भाई ए बी सी का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों। ए बी सी का अनुपात दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी कितना निकल गया दोस्तों, देखो मेरे पास किसका निकल गया, मैं आप लोगों से लिख भी रहा हूं जो किसका निकल गया दोस्तों। देखो
ये तो आया मेरे पास सी का दोस्तों, किसका आया, सी का। ये मेरे पास किसका आया दोस्तों, ए का अनुपात निकल के आया। और ये मेरे पास दोस्तों किसका निकल के आया, बी का अनुपात निकल के आया दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि बी माइनस ए दोस्तों, क्या बी माइनस ए दोस्तों, क्या बी माइनस ए, बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी दोस्तों, क्या सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए, सी माइनस ए का अनुपात क्या होगा दोस्तों। आप लोगों से क्या पूछ लिया कि बी माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए का अनुपात क्या होगा दोस्तों। मेरे पास बी की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है, 5 है दोस्तों, कितनी है, बी की वैल्यू 5 है और ए का मान दोस्तों कितना है, 3 है दोस्तों, क्या ए का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे मेरे पास सी का मान दोस्तों कितना है, 6 है दोस्तों, और बी का मान मेरे पास कितना है, 5 है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। अनुपात दोस्तों, यहाँ पे अनुपात लगाते चलो, कोई बात नहीं। सी का मान आप लोगों से कितना दे रखा, 6 दे रखा दोस्तों, कितना 6, और ए का मान आप लोगों से कितना दे रखा, 3 दे रखा। और मेरे से दोस्तों इनका अनुपात पूछ रखा, तो इनका अनुपात कैसे निकाला दोस्तों। देखो दोस्तों क्या होता है, बी माइनस ए, भाई 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, अनुपात 6 में से 5 गए दोस्तों, कितना बचा, 1। बात की जाए 6 में से 3 गए दोस्तों, कितना बचा, अनुपात में 3 दोस्तों, कितना बचा, 3। तो मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों मेरा अनुपात क्या निकल आया, 2:1:3 निकल आया दोस्तों। क्या निकल आया, आपका आंसर क्या निकल आया दोस्तों, 2:1:3 निकल आया दोस्तों। देखो दोस्तों कितना समय लग गया क्वेश्चन करने में, क्या आप लोग कर नहीं सकते दोस्तों। हाँ देखो इसका सोल्यूशन हमने कहाँ से ढूंढा दोस्तों। देखो सबसे पहली बात क्या है, कहाँ से ढूंढा, देखो मेरे भाई आपको क्या अच्छी तरीके से समझ में आ गया, मैंने आप लोगों से बेसिक करवा दिया दोस्तों। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो दोस्तों, आप बेसिक से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या है, आप लोगों ने देखो बेसिक की प्रैक्टिस तो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं करना दोस्तों। मैं बताता हूँ मेरे भाई इसका सोल्यूशन कैसे करना है दोस्तों में। आप मेरे से एक बात बताओ, बेटा तो इसको सबको भाई देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा आप लोगों से। इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा आप लोगों से बी माइनस ए, क्या पूछ रखा दोस्तों, बी माइनस ए, क्या दोस्तों, बी माइनस ए सी माइनस बी, क्या दोस्तों, सी माइनस बी, सी माइनस बी अनुपात कितना दोस्तों, सी माइनस ए, क्या दोस्तों, सी माइनस ए। देखो दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करूंगा। अरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन आप कुछ भी निकाल लो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई 101% नहीं 1001% जिम्मेदारी दे रहा दोस्तों, क्या 1001% जिम्मेदारी दे रहा मेरे भाई। क्वेश्चन का आंसर निकल का होगा, ये नहीं मेरे भाई की इस क्वेश्चन का आंसर निकल का आया। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपकी तबीयत खुश होगी तो जिसने भाई अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, प्यारे बच्चों जिसने अब तक नहीं किया दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ से कम 10-10 बंदों के साथ वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। देखो क्या कह रखा है, आप मेरे से एक बात बताओ, ये लो दोस्तों, यहां से हमें क्या पता चला दोस्तों। देखो ये तो हमने ये मान तो रखना था, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान दे रखा दोस्तों। हमें क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, क्या लिया, 2 कॉमन लिया, और हमें यहाँ क्या पता चला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चला दोस्तों, और प्लस सी स्क्वायर पता चला। और मैं कह सकता हूँ मेरे पास इन तीनों का योग कितना निकल गया बच्चों, 140 निकल गया। तो आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दोस्तों कितना निकल गया मेरे भाई, कितना निकल गया, 70 निकल गया। आप मेरे से एक बात बताओ, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मेरे पास 34 है मेरे भाई, मैं 34 में क्या जोड़ू कि ये 70 बन जाए दोस्तों। तो आपका जवाब क्या होगा सर, सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ दोस्तों, सी स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हुआ, 36 हुआ है दोस्तों। सी का मान जब 36 हुआ तो मेरा सी स्क्वायर बराबर 36 हुआ तो दोस्तों सी का मान कितना निकल गया, तो कर दूं थोड़े से एक स्टेप और बढ़ा दूं, कितना है, सी स्क्वायर बराबर 36 हुआ दोस्तों। ये मेरे पास आपने एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ ढूंढो दोस्तों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, 61 है। 61 में क्या जोड़ू कि ये 70 बन जाएगा दोस्तों, क्या 61 में क्या जोड़ू कि ये 70 बन जाएगा दोस्तों। आपके अनुसार 9 जोड़ दो इसमें 9, तो मेरे भाई यहाँ से हमें किसका मान पता चला, आपके अनुसार ए स्क्वायर का मान हमें पता चला गया, कितना 9 आया दोस्तों, कितना निकल गया
ए स्क्वायर का मान कितना निकल का 9 आया। 36 और 9 दोस्तों कितने हैं 45, और मेरे पास योग कितना है दोस्तों 70 है। मैं 45 के अंतर्गत क्या जोड़ू कि 70 बन जाए। आपके अनुसार बी स्क्वायर का मान कितना निकल का आया 25 निकल का आया। मेरे भाई किसका निकल गया बी स्क्वायर का मान 25। अब मैं कह सकता हूँ मेरे भाई इसमें से आप लोगों की है यू किसका स्क्वायर है दोस्तों, स्क्वायर है 6 का, यू किसका है दोस्तों 3 का स्क्वायर है दोस्तों, और ये किसका स्क्वायर है दोस्तों 5 का स्क्वायर है दोस्तों। तो मेरे पास मेरे भाई क्या है, तो मेरे भाई ये रेशो हमने हटा दे। देखो तो ये तो आप इन हटा लो कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या लिखने से कोई फायदा नहीं। तो मेरे भाई सी का मान आया निकल का, यहाँ से किसका निकल गया ये तो आया दोस्तों किसका सी का मान निकल गया, किसका आया ये तो आया सी का, और ये किसका मान निकल गया दोस्तों ए का आया निकल गया, और ये किसका मान निकल गया दोस्तों बी का मान निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कर रखा b माइनस ए, मेरे भाई b माइनस ए, b का मान 5 है और a का मान दोस्तों कितना है 3 है। तो 5 में से दोस्तों 3 गए तो आपका जवाब कितना होगा 5 में से 3 गए मेरे दोस्तों, आपका जवाब हुआ 2। अनुपात मेरे भाई क्या c माइनस बी, सी का मान दोस्तों क्या दे रखा 6 है और b का मान दोस्तों कितना है 5, और 6 में से 5 गए दोस्तों कितना 1। तो मेरे भाई क्या बचा 1 बचा। रेशो अनुपात मेरे भाई c माइनस ए, सी का मान आप लोगों से कितना दे रखा 6 और a का मान आप लोगों से 3 दे रखा। तो मेरे भाई 6 में से 3 गए मेरे भाई दोस्तों कितना बचा 3 बचा दोस्तों। ये क्या है आपका आंसर निकल गया दोस्तों। बताओ क्या होगा क्वेश्चन में। मेरे भाई इसको भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने यहाँ पे मान रखने की जरूरत थी दोस्तों। क्या आपने यहाँ पे मान रखने की जरूरत थी, इसके लिए दोस्तों आपने दिमाग से चलना था दोस्तों। देखो सबका सोल्यूशन दोस्तों सूत्र से नहीं होता बिल्कुल भी दोस्तों। हम दिमाग को देखो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर छुपा रहता है दोस्तों। हमें देखा मेरे भाई इसमें क्या इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर छुप रहा है। आप इसके अंतर्गत न जाकर के मैंने आपकी क्लास के अंतर्गत कम क्वेश्चन करवाए दोस्तों। ये देखो मेरे भाई मैं आप लोगों से फैक्ट क्या करवा रहा हूँ दोस्तों। आप इस फैक्ट के अंतर्गत कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या रखा है। पी और क्याऊ की आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा है 1:2 दे रखा। तो क्याऊ और आर की आय का अनुपात 3:2 है। यदि पी की आय का अनुपात, यदि पी की आय का 1/3 पी की आय के 4400 रुपये कम है दोस्तों, कि पी की आय से 4400 रुपये कम है, तो क्याऊ की आय दोस्तों आप लोगों से पूछ ली गई कि क्याऊ की आय कितनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों हम। क्या क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखो क्या कह रखा है इसमें। पी और क्याऊ की आय का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा, पी और क्याऊ की आय का अनुपात देखो किसने क्या पी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम खड़े इतने कोई दिक्कत ना मानो। पी और क्याऊ की आय का अनुपात 1:2 दे रखा दोस्तों। क्या पी और क्याऊ की आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा इसने 1:2 दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा 1:2 दे रखा दोस्तों। क्या पी और क्याऊ की आय का अनुपात दोस्तों क्या दे रखा 1:2 दे रखा। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह दिया क्याऊ और आर की आय का अनुपात दोस्तों। क्या क्याऊ और आय के आर के क्याऊ तथा आर की आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा इसने आप लोगों से कि 3:2 है दोस्तों। क्या है तो क्याऊ तथा और आर की आय का अनुपात दोस्तों कितना है 3:2 है। कितना है दोस्तों 3:2 है दोस्तों। एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन कौन सा है भाई। क्याऊ और आर की आय का अनुपात, हाँ ठीक है दोस्तों। क्याऊ और आर की आय का अनुपात दोस्तों कितना दे रखा इसमें, हाँ ठीक है दोस्तों। ये हमारे से कितना दे रखा है इसका अनुपात दोस्तों, इसमें 3:2 दे रखा दोस्तों। क्या दे रखा 3:2 दे रखा दोस्तों। देखो क्या कहा पी और क्याऊ की आय का अनुपात दोस्तों मैंने उतार लिया 1:2। क्याऊ और आर की आय का अनुपात दोस्तों कितना है 3:2 है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा यदि पी की आय का 1/3 दोस्तों, पी की आय का 1/3 दोस्तों। क्या पी की आय का इसका 1/3 दोस्तों। क्या है इसका 1/3 देखो क्या है दोस्तों पी की आय का 1/3 दोस्तों। पी का 1/3 कितना है दोस्तों पी की आय का 1/3 से 4400 रुपये कम है दोस्तों। क्या है दोस्तों 4400 रुपये कम है पी की आय से। हाँ तो पी की आय का 1/3 से पी की आय से 4400 रुपये कम है दोस्तों। क्या है पी की आय से 4400 रुपये कम है दोस्तों। कौन है आर है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ ये कितना है 4400 नहीं है मेरे भाई, कितना है दोस्तों आप ये बताओ।
ये मेरे भाई कितना कम है, 2 कम है दोस्तों, क्या 2 कम है दोस्तों। मैं इसकी मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में नहीं कर सकता आप, हाँ जी। तो मेरे भाई यहाँ से मुझे किसका मान पता चला, कम के बारे में कहा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कहा दोस्तों। अगर ये 1/3 है दोस्तों, ये कितना है 1/2 है दोस्तों, क्या है 1/2 है। देखो इसने क्या कहा मेरे भाई, इनका अनुपात कितना निकल गया मेरे भाई, इनका एलसीएम आ गया 6 अगर मेरे भाई 6 की मल्टीप्लाई के साथ में करी, 6 की मल्टीप्लाई के साथ में करी तो 2 तिया दोस्तों कितने हुए 6 और 3 दूनी दोस्तों कितने हुए 6। तो आप कह सकते हो मेरे भाई ये कितना कम है दोस्तों, आपके होंगे कितना कम है मेरे दोस्तों, आपके होंगे 1 है दोस्तों, क्या 1 है कम, और 1 नहीं है दोस्तों, ये कितना कम है 4400 रुपये कम है। कितना है दोस्तों 4400 रुपये। तो ये किसका कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, आपके होंगे 4400 रुपये, 4400 मल्टीप्लाई है दोस्तों, क्या 4400 मल्टीप्लाई है दोस्तों। तो अब आपने पता चल जाएगा कि मेरे भाई क्या, अब यहाँ से पता चलेगा आप लोगों ने कि यहाँ से पी की आय दोस्तों कितनी है, आपके अनुसार 4400 दूनी कितना है दोस्तों। यहाँ पे मेरे पास पी की आय दोस्तों कितने निकल गई थी, 4400 निकल गई थी दोस्तों। तो मेरे पास पी की आय दोस्तों 4400 है। लो इस तरीके से और करते हैं दोस्तों, कोई नहीं, पी क्यू आर आप इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं 1:2 दोस्तों, क्या 1:2 दोस्तों, क्या 3:2 मेरे भाई बराबर करा हमने। बराबर करने के लिए मैंने आप लोगों से बराबर करना सिखा रखा, लेकिन इसमें क्या दे रखा दोस्तों, इसमें दे रखा है इसका किसका पड़ोसी है, 2 का पड़ोसी, जो किसका पड़ोसी है 3 का पड़ोसी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बना 2 दूनी 4 और दोस्तों यहाँ पे कितना बना 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 लिखा 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया आप लोगों से, भाई यदि पी की आय का 1/3 मेरे भाई, इसका 1/3 मेरे भाई, पी की आय कितनी है 3 है और इसका 1/3 इसका 1/3 दोस्तों 4400 रुपये कम है। क्या है मेरे भाई 4400 रुपये कम है दोस्तों, क्या है 4400 रुपये कम है मेरे भाई, कितना है -4400 रुपये कम है दोस्तों। ठीक, ये बात मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ से क्या हो दोस्तों, इससे ये खत्म मेरे भाई। हाँ 4400 रुपये कम है मेरे पास, यहाँ कितने है 3 है, लेकिन यहाँ से कम कितना है दोस्तों 2 है दोस्तों, कितना 2 कम है। पी की आय का 4400 रुपये कम है दोस्तों। देखो दोस्तों हमारे पे मिस्टेक क्या हो रही थी, क्वेश्चन के अंतर्गत ही मिस्टेक हो रही थी दोस्तों मेरे भाई, क्या हो रही थी क्वेश्चन के अंतर्गत ही मिस्टेक हो रही थी हमारे पे। देखो इसमें क्या कह रखा, देखो यदि पी की आय का 1/3 और यदि पी की आय के आधे से 4400 रुपये कम है दोस्तों, पी की आय के आधे से 4400 रुपये कम है, तो दोस्तों हम क्या देखें, देखो मेरे भाई, देखो मैंने आप लोगों से बताया कि पी की आय से दोस्तों कितना है 4400 रुपये कम है। ये बात मेरे से एक बात बताओ, देखो मेरे पास यहाँ कितना है दोस्तों, पी की आय मेरे पास कितनी है 3 है से दोस्तों, 3 है, आय के 1/3 से दोस्तों, क्या 1/3 से बराबर दोस्तों क्या है पी की आय, फिर बोलते पी की आएगा, यहाँ तो 3 है दोस्तों, फिर दोबारा फिर ले ली, पी की आएगा दोस्तों क्या ले लिया आधा, आधे से दोस्तों क्या है 4400 रुपये कम है दोस्तों, क्या दे रखा 4400 रुपये कम है। तो मेरे पास यहाँ पे पी और क्यू का मान कितना निकल आया, आप क्या कहूँगा सर मेरे भाई कितना निकल गया, मैं कहने लगूँ आप लोगों से, मेरे पास यहाँ कितना आया निकल के 3 से 3 खत्म मेरे भाई, कितना हुआ 3 से 3 खत्म। तो दोस्तों आपके पास क्या बचा 3/2 निकल गया दोस्तों, क्या 3/2 निकल गया। और मेरे भाई जब मेरे भाई इसमें क्या है 3/2 निकल गया, देखो कितना, हाँ 3 से 3 खत्म हो गया दोस्तों, क्या 3 से 3 खत्म हुआ दोस्तों, इस 3 से 3 खत्म हो गया। तो आपके पास क्या निकल गया दोस्तों, तो मेरे भाई कितना आया 2:3 निकल गया दोस्तों। किसके निकल गया मेरे भाई, इसका अनुपात क्या निकल गया, पी और क्यू का अनुपात देखी जाए तो मेरे भाई कितना निकल गया, पी और क्यू का अनुपात दोस्तों 2:3 निकल गया। लेकिन यू इससे कितना कम है दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा 1 कम है दोस्तों, क्या ये इससे कितना कम है दोस्तों, ये किससे कितना कम है 1 कम है दोस्तों, कितना 1 कम है। लेकिन क्वेश्चन में 1 नहीं रखा दोस्तों, कितना कम है 4400 रुपये कम है दोस्तों, कितना 4400 रुपये कम है। तो इसका कितने मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जवाब क्या होगा सर 4400 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्या 4400 मल्टीप्लाई होगा। लेकिन बात कीजिए दोस्तों फिर मुझे क्या है दोस्तों पी का मान निकालना सही, तो पी का मान निकालने के लिए दोस्तों मेरे पास भी क्या होगा, तो ये भी तो इसका 4400 मल्टीप्लाई होगा है भाई, ये भी इसका 4400 मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। मेरे पास पी का मान कितना निकल गया 8800 रुपये निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया पी का मान, मेरे पास सही मान
8800 रुपये निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा, तो क्या की आय ज्ञात करें। तो मेरे भाई क्या की आय ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, 8800 मल्टीप्लाई, दोस्तों क्या का मान कितना है, 6 है दोस्तों, उस 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की, तो मेरे भाई क्या हुआ 600 600 6 48, मेरे भाई के कितना बचा है 4, और 6 48 और 4 दोस्तों कितना हुए 52। तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 52,800 रुपये आपका आंसर निकल गया दोस्तों। क्या आया, 52,800 रुपये आपका आंसर निकल गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।